है। पहली बात तो यह है कि ऑन पैसे में एक आईडी ही बहुत बहुत सफिशिएंट है, पहली बात। सेकंड थिंग इज दैट कि हर एक आदमी के अपने अपने अलग गोल्स हैं, हर एक के अलग अलग गोल्स हैं। यहाँ पे कुछ फाउंडर्स हैं हमारे जिन्होंने 100 आईडीज भी ले रखी हैं। तो मैंने उनको पूछा भाई ये क्यों, शौक से, क्या मतलब आपका? तो उनका 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 मतलब ये होता है कि सर हमने इसलिए ली है कि हम चाहते हैं कि हमने जो भी यहाँ पैसा कमाना है या जो भी है, अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी एक एक आईडी में आएगा, फॉर एग्जांपल 4-5 हजार रुपया भी एक आईडी में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो मेरा हर एक महीने बढ़ता जाएगा ऐसे। तो अलग अलग गोल्स हैं बेसिकली, बट ऑफिशियली अगर बात करें तो एक आईडी ही बहुत है आपको ऑन पैसे में। बट क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग में चलती है, जो काम बोला जाए मत करो, ये लोग वही सब, हम सब लोग वही करते हैं बेसिकली। ओके, तो यही प्रॉब्लम है कि लोग ले रहे हैं कि और कुछ आ जाएगा, और कुछ आ जाएगा। ओके, यस डेफिनेटली मल्टीप्लाई तो होगा, ये एक रियलिटी है कि अगर आईडीज, नंबर ऑफ आईडीज, नंबर ऑफ उसमें ट्रैफिक भी ज्यादा है, नंबर ऑफ उसमें एप्पल्स भी फिर ज्यादा होंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनका है। कईयों ने कुछ आईडीज ओबलेस के लिए ली हुई हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक सिनारियो है। सो किसी ने अपने हायर स्टडी के लिए एक आईडी रखी हुई है कि नहीं मैंने हायर स्टडी करनी, तो मैं वो है, तो एक आईडी उन्होंने चैरिटी के लिए रखी हुई है, एक आईडी ठीक है मैं अपना देख लूंगा, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी सिनारियोज, इसलिए लोग वो चीजें ले लेते हैं, बट ओनली वन आईडी इज सफिशिएंट इन ऑन पैसिव। एंड द सेकंड थिंग इज कि अब हम क्या करें। ओके, तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन है, बार बार आता है। सबसे पहले तो जितने भी हम फाउंडर, हमें एंगेज रहना है एक दूसरे के साथ। हमने क्या हो रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है ऑन पैसिव की, नॉलेज की जो हम बात करते हैं तो वो लेनी है। सिस्टम को कैसे चलना है, प्रोसेस कैसे चल रहा है, वो ले। थर्ड थिंग इज अगेन कि यस, जब आपने बोला कि हमारे जब लिंक्स आएंगे तो हमें किन किन लोगों को और भी शेयर करने हैं, क्योंकि वो फ्री में लिंक्स होंगे। पहले तो कोई आना चाहता है वो भी आ सकता है, तो वो भी हम उसकी भी तैयारी करके रख सकते हैं। अपने पे पैकेज की जो कॉस्ट है उसको पैसे को कैसे अरेंज करना है, वो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। प्लस जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्लॉग में जाइए, हमारी ब्लॉग बहुत अच्छी है, वहां पे बहुत अच्छी जानकारी रोज की रोज आती है, वो पढ़िए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ताकि वंस वी आर लॉन्च्ड, हम जब लॉन्च हो जाएंगे एक्चुअल में एज ए ट्रू फाउंडर, हमें लाइफ में कोई भी पूछ लेगा, क्योंकि अभी सारी फील्ड खुली हुई है। अभी इंडिया में क्या है, 5 लाख लोग हैं, 6 लाख है ना, तो करोड़ों लोग अभी तो इंडिया पड़े हुए हैं अगर देखा है, तो करोड़ों लोगों में स्कोर अगर लेके आना है, तो दैट मीन ईच एंड एवरी फाउंडर को नॉलेज होना जरूरी है सबसे पहले कि क्या ऑन पैसिव है, ये क्यों ऐसा है कि ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा है कि इसको वन ऑफ द डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्यों बोला रहा है, ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन कैसे वर्क करेगी हमारे इसके लाइफ को सुधारने के लिए और हमें एप्पल्स देने के लिए। तो लॉट ऑफ थिंग्स है, इसको पढ़िए, ब्लॉग में जाइए बेसिकली, और वेबिनार्स जरूर अटेंड करते रहिए। और जो ये अभी नया सेट ऑफ वेबिनार शुरू होने वाले हैं जरूर वॉच करिए, उसमें बहुत बहुत इंफॉर्मेशन आने वाली है। ऐश खुद आएंगे बहुत सारे वेबिनार्स में, तो वो जरूर अटेंड कीजिए। नो डाउट आपको किसी को प्रॉब्लम आई होप कि इंग्लिश में हो सकती है, वो एक अलग मैटर है, बट आपको भी इंग्लिश समझ आएगी, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। आधी तो आ ही जाएगी जब ऐश बोलेंगे ना, तो आपको मजा कुछ बहुत अच्छा आएगा। जब ऐश बोलते हैं, आप लाइव देखोगे तो लाइव आया करो, वहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी चलो नो डाउट हम लोग हैं, नीरज हैं, बाकी हमारे फाउंडर्स हैं जो कि आप सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं हिंदी में, दैट इज गुड। बट जो लाइव देखने का मजा है वो कुछ और ही है। मिस्टर ऐश जब बोल रहे होते हैं, वो किस जोश से बोल रहे हैं, तो वो चीज इज समथिंग जो कि हमें देखने लायक है, चाहे हम इंग्लिश आती है नहीं आती, समझ आती नहीं आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देखा करो, मुझे ऐसा और भी लगता है कि आप लोग भी अंग्रेजी बोलने लग जाओगे फिर। यस यस बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आपका अच्छा लगा मेरे को। और एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरे टीम में 2 ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल्स डैमेज हो चुके हैं, और जिसमें उनकी आईडियां ऑलरेडी रन कर रही थी, और उन लोगों ने उस आईडी के रिकवरी पासवर्ड और मेल कुछ भी उसमें नहीं डाले थे, तो वो अभी 3 या 4 लगभग 3.5-4 महीने से उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी बाय प्रोसीजर क्या रहेगी, किस तरह से हम उसको आगे अप्लाई करें? हमने एक पर्याप्त कोशिश कर ली कि उस ईमेल आईडी को के पासवर्ड को रिकवर कर लें या उसको लॉगिन करने के लिए प्रयास कर लें या दूसरे मोबाइल में टच कर लें, लेकिन वो हो नहीं रही है वो।
तो उसके क्या उसके स्पॉन्सर से मिलके या कुछ स्क्रीनशॉट लेके क्या हम उसको चेंज करवा सकते हैं या नहीं होगी वो? यस, सबसे बड़ा आप स्पॉन्सर से भी कॉन्टेक्ट करें। स्पॉन्सर अपने तरफ से भी ईमेल लिख सकता है सपोर्ट को कि ऐसे ऐसे करके ऐसे हुआ है, तो वो थोड़ी ऑथेंटिक बात ज्यादा हो जाती है। डेफिनेटली सपोर्ट को लिखिए और स्पॉन्सर के थ्रू लिखवा दे, वो बहुत अच्छी बात होगी। स्पॉन्सर की आईडी से हम उसको टिकट जनरेट करके यस यस, बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे पहली बार बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले 2 साल पहले आपसे एक पीडीएफ मंगवाई थी, आपने तुरंत सुबह सुबह 4:30-5 बजे दी थी मेरे को। एक फॉरेन में एक आईडी को एक्टिवेट करवाना था, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम विमल जी, वेलकम। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ बोलिए सर जी, आपको बोलना है तो। हाँ मुस्मिंदर जी, ये यहाँ पे ये अगला वाला सवाल ये आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी सपोर्ट में लिखा जाता है ईमेल चेंज का, तभी ईमेल चेंज का अब क्लियरली आंसर आता है कि अभी एज पर पॉलिसी अलाउड नहीं है। तो अभी ईमेल चेंज नहीं हो रहा है, तो क्योंकि ये मेरे को मालूम है कि ये सवाल आएगा आज नहीं तो कल, तो आई थिंक द सॉल्यूशन रहेगा कि ईमेल चेंज डेफिनेटली आगे जब भी एज सर बोलेंगे तभी ही हो पाएगा, या आपको कुछ बोलना है उसके बारे में? यस, डेफिनेटली पॉलिसी नीरज यही है कि ईमेल चेंज नहीं होता है। दिस इज 100% यही पॉलिसी है कि ईमेल चेंज नहीं होगा। बट हाँ यस, कई बार ये है कि हम लोग क्योंकि जो कुछ जेन्युइन अगर केस हैं वो ठीक है, चेंज अभी नहीं होंगे, बट हाँ अगर स्पॉन्सर, क्योंकि वो स्पॉन्सर की सारी एक्चुअली जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इसलिए बंद किया था कि आपको मालूम है कि बहुत लोगों ने ऐसी ईमेल चेंज करवा ली थी और स्पॉन्सर को मालूम नहीं, टीम इधर से लेके उधर निकल गई थी। ये ऐसा सब बहुत कुछ हुआ पिछले 2 सालों में, 3 में। तो हाँ अपनी टिकट रेज कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर अगर ऐसा समझें कि या कुछ अगर जेन्युइन केस है थ्रू स्पॉन्सर्स आए हैं उनके, तो उनको कभी ना कभी क्लियर करने की कोशिश की जा सकती है कि हाँ ये जेन्युइन लगता है, या मे बी वो लीडर्स से पूछ सकते हैं कि अगर आपको जेन्युइन लगता है तो हम हेल्प कर सकते हैं, कुछ ऐसे। बट फॉर नाउ देयर इज नो ईमेल चेंज। आज की डेट में ये पॉलिसी बिल्कुल वही है, ये वाली। तो आई थिंक द सॉल्यूशन रहेगा कि ईमेल चेंज डेफिनेटली आगे जब भी एज सर बोलेंगे तभी ही हो पाएगा, या आपको कुछ बोलना है उसके बारे में? यस, डेफिनेटली पॉलिसी नीरज यही है कि ईमेल चेंज नहीं होता है। दिस इज 100% यही पॉलिसी है कि ईमेल चेंज नहीं होगा। बट हाँ यस, कई बार ये है कि हम लोग क्योंकि जो कुछ जेन्युइन अगर केस हैं वो ठीक है, चेंज अभी नहीं होंगे, बट हाँ अगर स्पॉन्सर, क्योंकि वो स्पॉन्सर की सारी एक्चुअली जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इसलिए बंद किया था कि आपको मालूम है कि बहुत लोगों ने ऐसी ईमेल चेंज करवा ली थी और स्पॉन्सर को मालूम नहीं, टीम इधर से लेके उधर निकल गई थी। ये ऐसा सब बहुत कुछ हुआ पिछले 2 सालों में, 3 में। तो हाँ अपनी टिकट रेज कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर अगर ऐसा समझें कि या कुछ अगर जेन्युइन केस है थ्रू स्पॉन्सर्स आए हैं उनके, तो उनको कभी ना कभी क्लियर करने की कोशिश की जा सकती है कि हाँ ये जेन्युइन लगता है, या मे बी वो लीडर्स से पूछ सकते हैं कि अगर आपको जेन्युइन लगता है तो हम हेल्प कर सकते हैं, कुछ ऐसे। बट फॉर नाउ देयर इज नो ईमेल चेंज। आज की डेट में ये पॉलिसी बिल्कुल वही है, ये वाली। रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी जो टेक्नोलॉजी है चीजों को ऑपरेट करने की, मोबाइल को ऑपरेट करने की, ये करने की वगैरह। तो इसलिए इसमें अगर ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव को उनको सिर्फ लॉग इन कर, उनके पास में एक मोबाइल फोन चाहिए जरूर उनके पास, और उनको लॉग इन करना आना चाहिए। इतना वो अगर कर लेंगे तो आई थिंक वो सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद आदमी का ह्यूमन माइंड कम से कम इतना, चाहे अनपढ़ आदमी भी है, वो उसका दिमाग इतना होता है, भगवान ने डाला हुआ है कि वो समझ जाएंगे चीजों को। ओके, एक बार उनको आना चाहिए, ठीक है ना? तो यस नीरज, आपका हैंड रेज जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आरपीए और एआई क्या होता है, तो हम ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन मैं अजय जी ये भी बताना चाहता हूँ कि हाँ सर,
ये आपका भी बिजनेस है, ये ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे आप नहीं सीखते नहीं 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 रहेंगे। नहीं, नहीं, तो वो बात नहीं है आप सर। आप हाँ, तो बोलिए बोलिए। तो ऐसा स्पून फीडिंग होने वाला नहीं है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि आपको, ये आपका बिजनेस है। ऑन पैसिव में जाके आप ब्लॉग्स देख सकते हो। आई थिंक उसमें हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो सकता है तो मेरे हिसाब से। तो वो एफर्ट भी डालना पड़ेगा कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल ऑन पैसिव में अगर आप ओईएस में जाते हो तो आपको एक टूर मिलता है कि टूर हाँ में हाँ एक्सप्लेन होता है कि ये कैसे होता है। तो ये ऐसा ऐसा नहीं है कि अ, अ, ऐसा मत समझो अनपढ़ एंड ऑल ऑल दैट कि आपको नहीं खुद जाके ये करना है। लेकिन ये ऐसा स्पून फीडिंग डेफिनेटली हम जितना हो सके उतना करेंगे। लेकिन पहले तो ये आपको भी समझना है, या आपको नहीं, मैं सभी लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ कि ये आपका बिजनेस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद लर्न करें। थैंक यू। नहीं सर, सर आपकी बात मुझे समझ में आई नीरज सर, वो बात नहीं है। मेरा ये भी ऐसा कहना नहीं था कि कुछ अनपढ़ लोग, क्योंकि जब दुनिया में मोबाइल आया तो किसी को चलाने नहीं आता था, लेकिन सब आप हैंडल करते सीख गए। तो ये भी आपका जो आपने अभी मेरे को टूर का बताया वो सब बहुत अच्छा बताया। क्योंकि जब भी मैं ओएस खोलता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं देखता हूँ फाउंडर में जाता हूँ, पापा पैसा आया क्या, अच्छा आया तो ठीक है, नहीं आया तो जान दो, आएगा बात नहीं। जो टूर का जो ऑप्शन बताया सर वो बहुत बढ़िया बताया आपने। तो ऐसी जानकारी है जो जिसमें बहुत कुछ जानकारी छुपी हुई है ओएस में, अगर उसी जानकारी मिले तो भी बहुत है सर। हेलो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। कैसे छोटी छोटी बातें हैं सर जीडी सर। तो जैसे आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं सर, कुछ कुछ इसमें 6 लाख फाउंडर्स में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ जानते नहीं है। चलो ओएस तक खोलेंगे वो तो सबको आएगा, लेकिन इस ये क्या है वो क्या है? सबसे बड़ी बात सर ये है कि लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, कुछ हिंदी है बेचारे, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल होगी, इसीलिए मेरा ऐसे मेरा ऐसे एक सिस्टम लेके आ रहे हैं। अगर ओ कनेक्ट में उनको ट्रांसलेट करने का ऑप्शन होगा, सुनने का, अलग अलग भाषा में सुन सकते हैं। ऐश बोल रहे हैं वो अपनी हाँ हिंदी लैंग्वेज में हाँ सुन रहे हैं। तो ये इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐश ने एक एक आदमी के बारे में सोचा, दुनिया के एक एक आदमी के बारे में सोचा है कि अगर अनपढ़ है उसको ये भाषा नहीं समझ आ रही। फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे चाइनीज में बोल रहा है, ओके, कोई फाउंडर आ गया या कुछ उसकी भाषा, तो हमारे पास अभी ऑप्शन आ गया है ये वाला। ओके, हम उसको खोलेंगे और अपना वो वेबिनार अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम चाइना में घूमने चले आते हैं फॉर एग्जांपल, ओके, तो अब हमारे हाथ में है सारा कुछ। ओके, तो वो चाइनीज में बोलो भैया, चाइनीज में बोलो, इसके ये हमने ओक नेट को ओपन कर दिया, बोलो, वो नीचे लिखा भी आ जाएगा और हमें सुनेगा भी अपनी भाषा में जो भी हम सुनना चाहते हैं। राइट। सो सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि जैसे ऑन पैसिव आ जाती है तो जो मैं कहना नहीं चाहता, बट ये मैं कह सकता हूँ कि जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लग रहा है वो पढ़े लिखों के को से भी आगे निकल जाएंगे। वो रीजन बिंग मैं बताता हूँ क्या है। ओके, रीजन बिंग ये है क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है जहां पे उनको लगेगा कि यस, अब मेरा टाइम आ गया है कि अब मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ। तो जब आदमी वो जुनूनियत आ जाती है तो वो कम पढ़े लिखे बंदे